आज खोरी बहुआ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आदिवासी समाज की ओर से एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। यह सभा कुडमी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के विरोध में आयोजित की गई थी। सभा से पूर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग खोरी बहुआ चौक से अनुमंडल कार्यालय तक शांतिपूर्ण पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे। रैली के दौरान समाज के लोगों ने सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। सभा स्थल पर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही सभा को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस रैली की अगुवाई किशोर मुर्मू, राजेश बास्के, डिमोल मरांडी, सुलेमान मुर्मू, नवीन मुर्मू सहित कई आदिवासी बुद्धिजीवियों ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नूनूलाल मरांडी मौजूद रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी अस्मिता और अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार को भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रैली के दौरान पूरा माहौल शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। नमस्कार, जोहार। मैं मंटू कुमार और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं खोरी बहुआ अनुमंडल के समक्ष के सामने एक मैदान में, जहां एक जन आक्रोश रैली निकाला गया है। कारण यह है कि कुडमी समुदाय द्वारा जो एसटी सूची में नाम शामिल करने के लेकर उनका विरोध करने के लिए आदिवासियों ने एक जन आक्रोश रैली निकाला है। तो आइए जानते हैं क्या उसका मांग है और क्या है यहाँ के जो नेतृत्व करता है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। कब तक चलेगा? ये हमारे आदिवासी के संरक्षण की बात थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग ना एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो सब कुछ में हम लोग पीछे हैं। देखिएगा, अगर जहाँ पे ओबीसी समुदाय है या जनरल समुदाय है शहरों में, अगर वहाँ का स्कूल देखेंगे तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में टीचर है, और जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ एक टीचर ओनली फोर है जो किसी तरह स्कूल का बेड़ा पार कर रहे हैं। एक वैसे भी हम लोग पीछे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एक नर्स रहती है, और जहाँ जिला अस्पताल है वहाँ पे भरपूर मात्रा में थी। तो हम लोग स्वास्थ्य से भी वंचित हैं, एजुकेशन से भी वंचित हैं, रोजगार से भी वंचित है। ऐसे में और हमारे आरक्षण को लेने के लिए कुडमी समुदाय भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए ना हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है, और हम लोग ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके वो हमारे अनुसूचित जनजाति में वो शामिल हो। सर, वर्तमान में सरकार तो आदिवासी की है, हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर इस प्रकार के आप लोग वो प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ राजनीतिक एजेंडा भी चलती है और हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, हम लोग ने इस आंदोलन से पहले हम लोग ने पैसा एक्ट के लिए आंदोलन किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक चुनिंदा जो विधायक है, खास करके हम नाम लेना चाहूंगा, निर्मल महतो जी, जो ट्रेन के पटरी पर वो खुद अपना इतिहास नहीं बता पाते हैं, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आते हैं। एक जयराम महतो है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे मुख्य मुद्दा से हमको भटकाने का कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था, हमें पैसा एक्ट चाहिए, हमारी जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया जाए, हमारी जो CNT एक्ट है उसको सशक्ति से लागू किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कागजों में लागू है। धरातल पर अगर आप देखेंगे तो पूरा रांची, पूरा हजारीबाग, पूरा जितना भी आपका SD एरिया है, सब जो है बाहरी कब्जा करके रखे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा को सशक्त किया जाए और हमारी पैसा को लागू किया जाए। और कुछ चुनिंदा विधायक आपस में लगाने के लिए, हम लोग को उलझाने के लिए ये एक अलग से हम लोग को आंदोलन करने के मजबूर कर दिया है। इसलिए हम लोग मजबूर हम लोगों ने कुडमी के विरोध पे आज हम लोग आक्रोश रैली यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे हमारे अंकल जो है नूनूलाल अंकल ने बताया कि हम लोग 18 तारीख को जिला लेवल पे भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले हम लोग ने अनुमंडल डुमरी पे किया, सरिया अनुमंडल पे हुआ, सरिया बगोदरा अनुमंडल पे, आज आपका यहाँ पे चल रहा है, गेडिया अनुमंडल में भी हो चुका है। अब हम लोग जिला लेवल पे जो है आपका 18 नवंबर को करने जा रहे हैं। उसमें भारी संख्या में, आपको लाखों लाख की संख्या में वहाँ पे आदिवासी उपस्थित होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर मुर्मू है। सबसे पहले आप सभी जितना भी मीडिया बंधु हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हमारा फुल जोहार रहेगा। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा कि हम लोग आज जो आक्रोश रैली कर रहे हैं, इस आक्रोश रैली का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी के साथ आज कुडमी जो अत्याचार करने का प्रयास कर रहा है और हक छीनने का प्रयास कर रहा है, इस सच में आदिवासी समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं आदिवासी के दिलों में, धड़कन में, आज खून में वो उबाल आ गया है कि आज सभी आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए
लड़ने के लिए आज इस अनुमंडल कार्यालय में आए हुए हैं और इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरे कुर्मी समाज के लोगों को आगाह करना चाह रही है कि आप सभी अगर चाहते हैं हम लोगों के सूची में शामिल होने के लिए सोच रहे हैं तो आप सभी लोग गलत हैं, क्योंकि आदिवासी समाज पहले के जैसा अब नहीं रहा। क्योंकि पहले हमारे भले जो भी हमारे पूर्वज लोग थे वे लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी शारीरिक ताकत के बल पर अंग्रेजों को इस भारत देश से भगाने का काम किया। तो आज हमारे इस आदिवासी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आज आदिवासी समाज के सभी लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम सभी अपने समाज को किस प्रकार से संरक्षण करेंगे, किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। तो इसके लिए आज हम लोग इस अनुमंडल कार्यालय में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुर्मी के द्वारा जो सरकार के पास मांग रखी गई है कि हम सबों को ST सूची में शामिल किया जाए, उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ठीक।